Hello student, in this lecture we will discuss about vegetative propagation is also a part of asexual reproduction. And in vegetative propagation, any part of plant act as vegetative part means किसी भी पार्ट के प्लांट से दैट इज रूट स्टेम लीव्स वो क्या करते हैं वेजिटेटिव पार्ट का काम करते हैं मींस दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन मे बी आर्टिफिशियल मे बी नेचुरल। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यदि हम देखते हैं तो इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट इज propagation by root, propagation by stem, propagation by leaves. Root, stem, leaf. Then vegetative parts are root, stem and leaves. Method are natural as well as artificial. Artificial vegetative method. Method are natural as well as artificial. First of all, root. Root act as a vegetative part. बोला ना अभी कि any part of the plant act as vegetative part. So here root act as a vegetative part. For example, sweet potato fall in soil, give rise to adventitious root and then give rise to shoot. You know adventitious root means root grow other than radical. Very simple. Radical, plumule and cotyledon. ये देखिए ये सेम क्वेश्चन एनटीएससी में आया था कि इसके पार्ट्स बोल दिए, डायग्राम दिया 1 2 एंड 3, नेम 1 2 एंड 3. 1 is plumule, 2 is cotyledon, 3 is radical. अब सिंपली याद रखने का तरीका R for radical and R for root means radical gives root system, plumule gives shoot system. तो जो रूट रेडिकल से रिलीज होती है, रेडिकल से निकलती हैं, दैट इज नोन एज टैप रूट और एडवांटेशियस रूट. उनको बोलते हैं टैप रूट और एडवांटेशियस रूट. ये हम मोनोकोट डाइकोट में कर भी चुके हैं. टैप रूट, then sorry not adventitious, tap and fibrous root. Tap as well as fibrous sorry वहां पर adventitious नहीं, tap as well as fibrous root which arise from radical. Then other than radical से जो arise होते हैं that are known as adventitious. फिर लिख देता हूं adventitious root grow other than रेडिकल. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि शुगर केन है, उसकी लोअर जो नोड्स हैं उनसे कुछ एक रूट आती है, दैट आर द एडवांटेशियस रूट. क्या बताया, शुगर केन है उससे लोअर उससे क्या आई, रूट आई, दैट इज द एडवांटेशियस रूट. बनियन ट्री है
दैट आल्सो गिव्स एडवांटेजेस। टैप रूट तो है बट वो एडवांटेजेस रूट भी दे रहा है। सो एडवांटेजेस रूट क्लियर कि रूट ग्रो अदर देन रेडिकल इज नोन एज एडवांटेजियस रूट। सो तो क्या बताया, रूट फॉल इन सोयल, सोयल में गिरी गिव्स एडवांटेजेस रूट एंड शूट एंड गिव्स न्यू प्लांट। दिस इज अ propagation by root। then stem, propagation by stem, ये हम पढ़ रहे हैं नेचुरल। stem, you know potato, potato have what, potato for example। अब हम कर रहे हैं stem, potato, potato is a underground stem, अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है, तो कुछ इसको वेजिटेबल में डाल देते हैं बट रॉन्ग है। दिस इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, फॉल इनटू द सोयल, गिव राइज टू एडवांटेजियस रूट एंड शूट। देन नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। कुछ और अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम हम देख लेते हैं। स्टेम ये अभी चल रहा है हमारा अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम चल रहा है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। फॉर एग्जांपल हम ले अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में सच एज दैट इज rhizome, rhizome। For example, these are ginger, ginger, then water hyacinth, water hyacinth, they fall, you can say in water, water hyacinth। Then ginger, you know very well, ये वन इंटरनोड लोम होते हैं, यहां पर rhizomes हैं, gives adventitious root as well as a shoot। then rhizome, then core, ये भी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। वन इज rhizome, सेकंड इज core, rhizome, core, these are colocasia। example are colocasia, other is banana। जो corn है give rise to new plant। then third one is bulb, third one is bulb, bulb present in garlic, onion। for example garlic, आप सभी ने देखा होगा अनियन वगैरह है, हम जो ही gives adventitious root as well as develop into shoot। so these are the natural method of stem। then leaf, leaf, best example bryophyllum, ब्रायोफिलम। डेफिनेशन यदि हम देखें तो बोलेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा कर रहे हैं, नेचुरल। तो नेचुरल में हम कौन सा कर रहे हैं, बाय लीफ। तो क्या लिखेंगे कि एनी पार्ट, अब पार्ट कौन हो गया, लीफ फॉल इनटू द सोइल, एनी पार्ट किसे, लीफ फॉल इनटू द सोइल, गिव राइज टू एडवांटेजियस रूट एंड शूट। क्या हुआ, तो एनी पार्ट कौन हो गया, यहां पर रूट हो गया, किसका, प्लांट का। क्या कर रहा है,
act as a vegetative part कर रहा है, which fall into the soil, just लिखा था fall into the soil gives advantageous root and then shoot, so leaf, very simple. ब्रायोफिलम, ये देखिए ब्रायोफिलम फॉल इनटू द सोइल गिव्स एडवांटेजियस रूट, ये देखिए इसके नोचेस होते हैं यहां पर, और ये सोइल में गिरेगी और क्या देगी भाई, एडवांटेजियस रूट एंड देन शूट। ये देखिए, यदि हम ब्रायोफिलम देखें तो आप यहां देख सकते हो, ये देखिए ये ब्रायोफिलम लीफ है, ब्रायोफिलम, ये देखिए इसके नोचेस हैं यहां पर, और ये क्या करेगी, जो ही फॉल हुई और क्या देगी, डेवलप इनटू अ नंबर ऑफ प्लांट, एक लीफ ही नंबर ऑफ प्लांट देने में सक्षम है। देन नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मेथड आर same, any part of the plant act as vegetative part, same वही, पार्ट में भी रूट, पार्ट में भी लीफ, पार्ट में भी स्टेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल method of propagation. In artificial method there are cutting, layering, grafting. Cutting, layering, and third one is same भाई, कटिंग में भी एनी पार्ट, लेयरिंग में भी एनी पार्ट, एंड ग्राफ्टिंग भी एनी पार्ट्स। देखिए कटिंग, कट एनी पार्ट, पार्ट में भी सेम, रूट, स्टेम, लीफ, bury it into soil, gives same by advantageous root. For example, cutting, cut any part, you know, for example rose, sugarcane, रोज है, सुगर केन है, हम क्या लेते हैं, उनकी कोई भी स्टेम ली, buried into soil gives advantageous root, then leaves. Bougainvillea, they are developed by cutting method. Cutting, तो कटिंग में रूट कटिंग, शूट कटिंग, लीफ कटिंग। लीफ जस्ट अभी बताया ब्रायोफिलम है, हमने क्या किया, वी टेक अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, हमने ले लिया। नेचुरल में क्या बोला था, फॉल इनटू द सोइल, हमने क्या किया, टुक अ लीफ, buried into the soil, मिट्टी में इसको क्या कर दिया, दबा दिया, it give rise to advantageous root, then develop into a new plant. This is also a method, but कौन सा हमने किया, तो इसका नाम बोल दिया artificial cutting. Next one is भाई, तो हमने बताया ये कौन सा कटिंग था, दिस इज द शूट कटिंग। रूट कटिंग सिंपल वे, रूट कटिंग, देन टेक अ स्वीट पोटैटो, take sweet potato, bury it into the soil, give rise to advantageous root and then shoot. Then next one is root cutting. This is the stem cutting. So rose and sugarcane are the stem cutting. Then leaf cutting, same bryophyllum, fall into the soil,
या फॉल की बजाय क्या आगे buried into the soil give rise to adventitious root. So these are the cutting. Then next one is layering. Layering is of two type. Cutting complete, then layering. Layering is of air layering और mound layering. Mound layering and air layering. Mound layering, lower branch of small plant after giving a scrap, buried into soil. Buried into soil. कंडीशन क्या है? ब्रांच नोट डाल दें हम, ब्रांच नॉट सेपरेट और डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट से हम उसको डिटैच नहीं करते. इट टेक्स प्लेस इन मेनली स्मॉल प्लांट लाइक जैस्मिन. जैस्मिन क्या करते हैं? इन माउंड लेयरिंग. इन माउंड लेयरिंग लोअर ब्रांच, ये है एक प्लांट. इन दिस लोअर ब्रांच, ये देखिए लोअर ब्रांच है. आफ्टर गिविंग स्क्रैच, हम उसको स्क्रैच डालते हैं ऐसे स्क्रैच. देन बरीड इनटू सोयल, ये स्क्रैच दिया हमने उसको और उसको सोयल के अंदर ही क्या किया? बरीड कर दिया. देन नॉट डिटैच इट फ्रॉम पेरेंट प्लांट, इसको हमने पेरेंट प्लांट से रिमूव नहीं किया. कब तक? जब तक एडवांटेजेस रूट डेवलप नहीं हो जाती. देन after 3 to 4 week, then 3 to 4 week develop advantageous root. Advantageous root develop, then detach it, separate it, then separate it from parent plant. और फिर क्या करेंगे? इसको पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर देंगे. देन पुट इनटू अ न्यू प्लेस, और एक ये नए प्लेस पर हम लगा देंगे. देन इट इज अ नेक्स्ट मेथड दैट इज माउंड लेयरिंग. क्या किया? लोअर ब्रांच को हमने प्लांट से विदाउट रिमूव किए, विदाउट उसको कट किए. कटिंग में क्या था? कट कर दिया था, अलग कर दिया था. लेकिन ये अलग नहीं किया, प्लांट से अटैच रहने दिया. बरीड कर दिया, यहां देख रहे हैं, बरीड कर दिया. देन उसको फिर क्या किया? उसके बाद वेट किया हमने कि उसके एडवांटेजेस रूट आएंगे. लगभग 3 से 4 वीक भी लग जाते हैं. मींस आप कह सकते हो कि 1-1.5 महीने के आसपास लग जाता है. देन डेवलप इनटू, उसमें क्या डेवलप हो गई? रूट, एडवांटेजेस रूट. देन डिटैच एंड ग्रो ऑन अ न्यू प्लेस. दिस इज नोन एज ए माउंड लेयरिंग. देन एयर लेयरिंग. एयर एज नेम इंडिकेट, एयर मीन हवा में, मींस ऊपर. ये मेनली जो स्मॉल प्लांट है उसमें कर सकते हैं. ये जो हमारे मनी प्लांट है उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं. रोज है उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं. आप देन
Next one is air laying. Same aerial part. Aerial means कोई भी एरियल ब्रांच हम लेंगे, मेनली होता है सिट्रस फैमिली इन सिट्रस प्लांट. फॉर एग्जांपल इन सिट्रस प्लांट द एरियल पार्ट डन इन लार्ज प्लांट. जबकि माउंट लेयरिंग हमने किस में किया था? स्मॉल प्लांट में. ये हम इसमें भी कर सकते हैं इन लार्ज प्लांट. ये देखिए, बाकी प्रोसेस सेम आफ्टर गिविंग ए स्क्रैच और कट. ये देखिए कहां पर? ऑन एरियल ब्रांच. ऑन एरियल ब्रांच आफ्टर गिविंग गिर्डल शेप कट. हम एक गिर्डल शेप कट देते हैं. गिर्डल शेप देखिए ये है, और इसको हमने क्या किया? ऐसे इरेज कर, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया. तो क्या बन गई? ये देखिए एक ही गिर्डल शेप स्ट्रक्चर हो गई. देन treat it with mixture of soil and manure. यहां क्या किया? एरियल ब्रांच को सोयल और मैन्योर को मिक्स किया. देन wrapped it mixture of soil and manure and wrapped with the help of and with the help of cotton and cloth tight. इसको बांध दिया. Stretch it manure and wrapped with cotton. Make it moist. Make it moist. इसको क्या रखा? मोइस्ट रखा, गीला रखा. थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर वाटर डालते रहे. और यू कैन आल्सो पुट वाटर बाय डिप बाय डिप. कोई भी हम ऊपर बॉटल लगा सकते हैं और डिप बाय डिप हम क्या कर सकते हैं? उसको थोड़ा मोइस्ट रख सकते हैं. वही आफ्टर 3 to 4 week then advantageous root comes, advantageous root arise, then detach it from the parent plant and then grow on a new place. और नई जगह पर हम इसको लगा सकते हैं. then सिट्रस फैमिली में मेनली इसको किया जाता है. then grafting, third artificial method is a grafting. Grafting. Grafting done in those plant, done in those plants in which one do not have well developed root system and other do not have
वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम, कि उन प्लांट में किया जाता है जिसमें या तो एक में वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम ना हो और दूसरे में वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम ना हो, बट कंडीशन क्या है, ऑफ सेम स्पीसीज के हो, सेम स्पीसीज। एंड एक और कंडीशन है, ये भी क्वेश्चन एनटीएससी में आया था, कि कंडीशन क्या है, एक तो क्या बताया, सेम स्पीसीज हो, मीन रोज है तो रोज के ऊपर ही ग्राफ्टिंग होगी। दूसरा कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच एक लेयर होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं कैम्बियम। तो कैम्बियम एक दूसरे प्लांट की कैम्बियम क्या करे, एक दूसरे को ओवरलैप करे, और ये जो मेथड है ये एक ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है। मीन्स तो क्या बताया, वन डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम एंड अदर डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम। एक में नॉट हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम एंड अदर डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम। अब देखिए कैसे, ग्राफ्टिंग देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है ग्राफ्टिंग। वन प्लांट, ये एक प्लांट है, नॉट वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, इसका रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है, बट हैव वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम, लेकिन इसका शूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है। अदर प्लांट have well developed root system but not have well developed shoot system। इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ही प्लांट क्या हो जाएंगे, मींस डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फूड नहीं बना सकता, डेवलप ये न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकता। इन दैट केस, उस केस में हम क्या करेंगे, गिव अ वी शेप कट and this part is grafting on other. This is a grafting and wrap it, tie it with the help of or plaster it and plaster it। इसको प्लास्टर करेंगे अच्छे से। यदि कोई ये भी पूछे कि इसके और क्या फंक्शन है, देन फंक्शन क्या है, इससे हम ऑर्नामेंटल पर्पस से भी यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल कैसे, ऑर्नामेंटल पर्पस से कैसे, कि जैसे हमने अपने क्या गार्डन है उसके अंदर एक रोज लिया, एक साइड उसके ग्राफ्ट कर दिया हमने रेड रोज, एक साइड ब्लैक रोज, एक साइड व्हाइट रोज। सो इट इज अ यूज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर अ डिजीज फ्री प्लांट। डिजीज फ्री प्लांट भी हम इससे डेवलप कर सकते हैं। सो इन दिस द रूटेड पोर्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आईजेएसओ में भी आ चुका है। रूटेड पोर्शन इज नोन एज स्टोक। जो रूटेड पोर्शन है उसको बोलेंगे स्टोक एंड सूटेड पोर्शन इज नोन एज सिकन। रूटेड स्टोक, सूटेड सिकन, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया ब्रांच ग्राफ्टिंग, हो गया प्लांट ग्राफ्टिंग। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आल्सो डू अ बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग, प्लांट है, टेक अ बड फ्रॉम अदर प्लांट एंड ग्राफ्ट इट, और इसको हमने यहीं पर क्या कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। दिस इज द बड
So these are the various method of grafting, that is bud grafting, then branch grafting. हम देखते हैं जनरली, हम जो मान लीजिए अपने जनरल वे से जो बडबेरी वगैरह होती हैं तो वहां पर एक अपने लोकल उसमें बोलते हैं हम कि पेमल लगाना बोलते हैं। तो जो ट्रेंड पर्सन होते हैं वो अच्छे जो फ्रूट्स हैं उसका कोई ब्रांच दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था और वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो मींस आईजेएसओ में ही आया था। उसमें क्या था कि जो ग्राफ्टिंग करने के बाद जो फ्रूट आए हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच प्लांट, कि इसमें देखिए रूटेड अलग पोर्शन है, शूटेड अलग पोर्शन है, तो फ्रूट आएंगे। तो क्वेश्चन आया कि रूटेड पोर्शन के प्लांट के, ऑप्शन था शूटेड पोर्शन, ऑप्शन था मिक्स या नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा, जो शूटेड पोर्शन है यानी जो हमने ग्राफ्ट किया है उसके कैरेक्टर प्लांट डेवलप करेगा, मीन उसके कैरेक्टर आएंगे फ्रूट्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज कटिंग, लेयरिंग एंड grafting. For more update, continue with us on our YouTube channel. Like, share and subscribe. Thanks.